हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस चैनल पे आपको देश दुनिया स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट सबकी खबरें मिलेगी। अगर आप चाहते हैं अप टू डेट रहना तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको नीचे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर प्रेस करें। DRDO नाम की एक कंपनी है जो भारत के लिए हथियार, टैंक, नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, बंदूकें बनाती है। तो इसी DRDO की तरफ से आज भारत के लिए खुशखबरी आया है। DRDO ने एक नए तरीके का हथियार बनाया है जिसे रेल गन कहते हैं। ये रेल गन भारत के अलावा सिर्फ 3 ही देशों के पास है, जिसमें शामिल है अमेरिका, चीन और जापान। ये 3 देशों के अलावा दुनिया में किसी भी देश के पास इस तरह का कोई गन अवेलेबल नहीं है। ये रेल गन दिखने में तो टैंक की तरह होता है और आकार में टैंक के समान या टैंक से भी बड़ा होता है, पर ये टैंक से डिफरेंट है। टैंक से निकलने वाला जो गोला होता है उसके अंदर बारूद का इस्तेमाल होता है, यानी विस्फोटक सामान का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। पर ये जो रेल गन होता है इसके अंदर में सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा ही डाला जाता है। रेल गन उस लोहे के टुकड़े को हाइपरसोनिक स्पीड से आगे की तरफ फेंकता है। वो स्पीड इतना ज़्यादा तेज होता है कि जिस चीज़ से भी टकराएगा वो उसके आर पार निकल जाएगा। सपोज अगर रेल गन को फायर किसी शिप के ऊपर किया गया है तो शिप को बीच से तोड़ देगा। रेल गन के अंदर यूज होने वाला लोहे का टुकड़ा आकार में बहुत ही छोटा होता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि जिस टारगेट पे उसे दागा जाता है वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। मिसाइल और टैंक की तुलना में ये काफ़ी सस्ता होता है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है। रेल गन को यूज करना दूसरे हथियारों की तुलना में कम कॉस्टली पड़ता है, यानी कि खर्चा कम आता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल होता है। इसके थ्रू ही उस लोहे के टुकड़े को बहुत ही तेज स्पीड पे फेंका जाता है। अगर सरल भाषा में आपको हाइपरसोनिक स्पीड के बारे में बताऊं तो आवाज जिस गति से एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है उस स्पीड से भी ज्यादा की स्पीड को हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। इतनी ज्यादा स्पीड होने के कारण कोई भी रडार सिस्टम इस गोले को डिटेक्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से ये अचूक हो जाता है। रेल गन की खूबियां तो मैंने आपको बता दिया, पर इसके अंदर एक कमी भी है। रेल गन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार तो है, लेकिन इसकी कमी यह है कि इसकी दूरी बहुत कम है और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है इससे निकलने वाला जो लोहे का गोला है उसकी स्पीड भी कम होती जाएगी। यानी जितना ज़्यादा दूर टारगेट रहेगा इसका इफेक्ट उतना ही कम पड़ेगा अपने टारगेट के ऊपर में। अभी DRDO ने इसका निर्माण किया है, इसके बाद ये टेस्टिंग फेस में जाएगा। इसके बाद टेस्टिंग फेस में हमें मालूम पड़ेगा कि इसका रेंज कितना है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रेल गन का जो रेंज होता है वो कुछ किलोमीटर के अंदर ही होता है। अब देखना यह है कि भारत ने जो रेल गन डेवलप किया है उसका रेंज कितना किलोमीटर का रहता है। जैसे ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा और इसका रेंज आ जाएगा, मैं आपको इस चैनल पे आपको जरूर जानकारी दूंगा। इसके साथ ही DRDO और भी कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार के ऊपर काम कर रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।